हे गाइस, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो नए अभी शादी करने वाले हैं। सो व्हाई द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़, भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी शादी सक्सेसफुल हो, इस उसके लिए मेरी वेल विशेस है। और मैं नहीं चाहता किसी की शादी टूटे, ठीक है। सो व्हाई मीन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग इन योर marriage that will going to survive your marriage is one thing is that the respect. सो आई विल लेट मी ब्रेक डाउन कि रिस्पेक्ट यानी क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ। रिस्पेक्ट मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे मॉम डैड के ज़माने की तुम जैसे हमारी मॉम पापा से बात करती है कि अहो का हो, मतलब जिस टाइप का रिस्पेक्ट, वर्बल रिस्पेक्ट देते हैं लोग। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बहुत अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि तुम किस तरह से अगले वाले के टाइम की वैल्यू दे रहे हो, ठीक है। तुम किस तरह से अगले वाले की मेंटल स्पेस की वैल्यू दे रहे हो, क्या अगले वाले को मेंटल स्पेस दे रहे हो। तुम किस तरह से अगले वाले को का मेंटल स्ट्रेस हैंडल कर रहे हो, तुम किस तरह से तुम्हारा मेंटल कम्युनिकेशन कैसा है। सो दैट्स मैटर अलॉट, यू नो। भाई हम लोग जो है ना, तो हम लोगों का जनरेशन ऐसा है कि हम लोगों ने हमारे मॉम को, बड़े बहनों को देखा है, हमारे जो भी फीमेल्स है बड़े मॉम के लेवल के, उनको देखा है कि बहुत सारा रिस्पेक्ट देते हुए, बहुत सारा काम करते हुए, बहुत सारा स्ट्रगल करते हुए, मतलब उन्होंने टू बी ऑनेस्ट बहुत सारा काम किया है हमारे लाइफ में। हमें सब बड़ा करने के लिए, हमें एजुकेशन में हेल्प करने के लिए, हमारा हेल्थ बेटर करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट लिए हैं, ठीक है। और किस तरह का, मतलब कि हम जानते थे कि हमारे फादर किस तरह से हेल्प कर सकते थे, बट बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल कल्चर और बिकॉज ऑफ द मेल ईगो और जो उनके ज़माने की जो वाइब थी, तो उनकी वजह से शायद वो नहीं कर पाए मॉम को इतना सपोर्ट, ठीक है। बट हम कर सकते हैं, ठीक है। हम कर सकते हैं और हम वो करते हैं जो भाई सेंसिबल बंदे होते हैं, जो सेंसिबल घर के बंदे होते हैं, जिन लोगों को ये चीज़ों का रियलाइज़ होता है ना, वो उनके वाइफ को सच में हेल्प करते हैं। वो ट्राई करते हैं कि ये चीज़ें उनके वाइफ को प्रोवाइड करे, उनको इस तरह से रखे कि शायद वो वाइफ नहीं, वो एक फ्रेंड है, ठीक है। इस तरह की मेंटेलिटी लेके वो चलते हैं और वो करते हैं भाई। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि नॉट नेसेसरी मैं मेल की तरफ से बोल रहा हूँ, ये दोनों तरफ से हो सकता है कि अगला इंसान, कोई भी एक इंसान, अगर उसको रिस्पेक्ट का मतलब पता नहीं हो इस ज़माने में क्या है, तो कभी भी तुम्हारा रोमांस जो है वो टिक नहीं सकता, तुम्हारे बीच में इंटीमेसी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह सकती, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि रोमांस, इंटीमेसी एंड मैरिटल रिलेशन का फाउंडेशन है रिस्पेक्ट। टाइम का रिस्पेक्ट, तुम्हारे मेंटल स्पेस का रिस्पेक्ट, ऑल दोज थिंग्स दैट आई टॉक्ट अबाउट। सो इट मैटर्स अ लॉट। तुम शादियाँ टूटती इसलिए कि अगले वाले का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, वो सह सह के ख़त्म हो जाता है कि मैं कब तक सो गई, ठीक है। ऐसे बहुत सारी स्टोरी आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, मैंने देखी भी हैं कि एक लिमिट क्रॉस होने के बाद कोई भी एक मेंटल टॉर्चर सहने के नहीं सकता। क्योंकि हम इसलिए इस चीज़ के लिए डिज़ाइन हुए नहीं हैं कि हम मेंटल टॉर्चर सहे, ठीक है। क्यों सहे भाई, लाइफ में इतना स्ट्रगल करने के बाद कुछ अचीव किया है, फाइनली इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, ठीक है। फैमिली सेट हुई है, फैमिली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगला जनरेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ा मेंटल स्ट्रेस क्या हो सकता है। क्या ये स्ट्रेस नहीं है, क्या ये जो जर्नी रही है इससे आपको स्ट्रेस नहीं मिला, क्या इतनी ईजी रही है जर्नी आपकी, नहीं रही ना। तो उसमें से भी आप अगर कुछ अच्छा करने वाले हो, आप डिज़र्व करते हो कि कोई ऐसा पार्टनर मिले कि आपका लोड बैलेंस करे, ठीक है, आपका मेंटल स्ट्रेस बैलेंस करे, वो इक्वल आपका लोड शेयर करके आपके ग्रोथ में हेल्प करे, मेंटल ग्रोथ, इकोनॉमिकल ग्रोथ, ऑल द ग्रोथ, फैमिली ग्रोथ, आप ये चाहते हो। अगर अगला इंसान आपके टाइम की वैल्यू ही नहीं कर पा रहा, आपके कोर प्रिंसिपल जो है उसकी वैल्यू ही नहीं कर पा रहा, जो कि रिस्पेक्ट है, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट है, ये वैल्यू करना, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट है, अगर वो आपके मैरिज में नहीं है तो फाउंडेशन नहीं है, फाउंडेशन ही नहीं है मैरिज का। तो वो बनानी पड़ेगी ना तुम्हें रिस्पेक्ट, उसके लिए एफ़र्ट लेना पड़ेगा, उसके लिए दोनों लोगों को एफ़र्ट लेना पड़ेगा। सो अगर ये एफ़र्ट नहीं ले सकते भाई आप दोनों, तो सबसे पहले
आप पहचानो, ठीक है, शादी से पहले आपको पता होता है, रिलेशन में आने से पहले पता आपको सच में पता होता है। अगर आप 25 के ऊपर हो, ठीक है, एज में ऊपर हो, बहुत नॉट अबाउट द एज, बहुत सारे लोगों को तो रियलाइज़ हो जाता है, कुछ कुछ लोगों को नहीं रियलाइज़ होता कि ये चीज़ें, बट आपको कभी ना कभी रियलाइज़ होती है कि आप एज अ पर्सन क्या हो, आपके कोर वैल्यू क्या है, आप इम्प्रूव हो सकते हो, आप इनपुट दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर भाई आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो ना आगे अगले वाले के लाइफ में, आप इनपुट नहीं दे सकते, आप ये चीज़ें जो है ये वैल्यू नहीं दे सकते, वैल्यू शेयर नहीं कर सकते, आप इन चीज़ों में रिस्पेक्ट शेयर नहीं कर सकते, तो भाई मत करो, सच में शादी मत करो। आप आप ढूंढो आपके हिसाब से क्या बेटर रहेगा, क्योंकि इट विल सेव योर टाइम एज वेल। ठीक है, मैं ये नहीं करा कि आप अगले वालों की लाइफ बर्बाद कर रहे हो, नो, मैं नहीं करा बिल्कुल, बट आप खुद की लाइफ बर्बाद कर रहे हो इससे। So it is better to not destroy your life, not destroy next person's lives, and उसमें आप दोनों नहीं रहते, फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। अगर फ्यूचर जनरेशन गलती से पैदा हो गई, ठीक है, तो वो भी उनको भी आप निकाल लाओगे उसमें, या पैदा कर दोगे उसमें। सो या अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। या थैंक्स।